गुफ्ता मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान में मेंशन है कि अल्लाह ने जिन और इंस को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। बंदा, अब्द। अब इबादत क्या है? जिंदगी, दीन यानी वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी का हर फेल एक ईमान वाले का इबादत है। हर अमल इबादत है अगर वो अल्लाह के कायदे के मुताबिक हो तो। और अल्लाह का कायदा कहाँ मौजूद है? कुरान में। कुरान में मौजूद है। अहकामात के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक अगर वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है तो उसका ज़िंदगी का हर अमल, उसका खाना, बैठना, उठना, लैट्रिन, बाथरूम, बीवी से ताल्लुकात, लोगों से ताल्लुकात, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, उसकी दोस्ती, दुश्मनी, आता ना कुरान में, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, उसका हर अमल इबादत में शुमार है। फिर रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज, ये क्या है? ये हमारे इबादत के पार्ट है मेरे भाई। अब फिर हम सोचे कि दुआ क्या है फिर? तो नमाज, दरअसल नमाज दुआ है, अल्लाह से दुआ। सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती। सूरह फातिहा का आपने तर्जुमा पढ़ लेना क्या है? अल्लाह चला दे हमको नेक राह पर, उन लोगों की राह, उनकी राह जो मातूब नहीं हुए थे, जो भटके हुए नहीं थे। दुआ है अल्लाह से। अब जो हदीस बताई जाती है हमको कि दुआ इबादतों का मग्ज है, गूदा है, मग्ज समझे ना। एक फल होता, उसका जो फल का एक अपना टेस्ट होता, लेकिन उसका जो गूदा होता ना, मग्ज, उसका एक अलग टेस्ट होता, बहुत टेस्टी होता हो। तो बताया गया हदीस, बिल्कुल हदीस है, दुआ जो है इबादतों का मग्ज है। तो नमाज अपने आप में दुआ है। हम जब नमाज पढ़ते तो गोया कि हम मग्ज की तरफ गए, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं हम। अब दुआ के बाद में दुआ जो होती है, हाथ उठा के, यहाँ पर जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो पैटर्न है, ये दूसरे देशों में नहीं है। ये नमाज हो गई चलते बनते। फिर यहाँ तक के मामला है कि जब जाते, वो सुन्नत और नाफिल जो नमाज बताई जाती है हमको, असल में नमाज फर्ज और नफिल ही है। सुन्नत के माने तो तरीका, तो नफल नमाज जो है घर में पढ़ने का की इजाज़त है कि घर में पढ़े हम। यहाँ तक के कि मस्जिद नबी में अगर कोई नफल नमाज पढ़ता है, उससे ज़्यादा अफजल ये है कि वो अपने घर पर नमाज पढ़े। ये अफजलियत है घर पे नमाज पढ़ने की। किसी ने नमाज पढ़ा और निकल गया, वो उसको रास्ता देना चाहिए कि जाए वो घर पर पढ़े, अदा करे। अब दुआ जो है, तो दुआ तो कुरान हदीस से साबित ही नहीं है कि नमाज के बाद में की दुआ। नमाज ही अपने अपने दुआ है। तब उसमें कुछ मसाजिद में, ज़्यादातर हमारे मसाजिद में दुआ होती, फिर चलो होती ठीक है, लेकिन अहले हदीस वाले इज्तिमाई दुआ के कायल ही नहीं है। नमाज होती निकल जाते वो, या करने के लिए किसी को तो इनफरादी इंडिविजुअल दुआ करते वो। अब ऐलान किए जाते कि भाई लोगों को फलान के जाते, ऐसा रहा तो पीछे नमाज पढ़ा करो। अरे मेरे भाई, आपके यहाँ मस्जिद में दरस कुरान होता, दरस कुरान सुनने आता हो, नमाज पढ़ने आता। नमाज तो हर जमात की एक जैसी नमाज है। नमाज में कभी ऐसा होता कि कुरान की आयत की जगह बुखारी मुस्लिम की हदीसें पढ़ी जाती? ऐसा तो होता नहीं, कुरान की आयतें पढ़ी जाती। अब वो नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद में फिर आगे इसलिए जाता कि भाई पहली सफ में हदीस है कि अगर पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब अगर मालूम हो जाए तो लोग आपस में लड़ बैठे पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए। वो बेचारा पहले आता, जुमे का खुतबे के पहले दरस कुरान सुनने के लिए आता, पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए आता, लेकिन वो अहले हदीस से जुड़ा है, समझ लीजिए, जो इज्तिमाई दुआ के कायल नहीं है। या फिर ये हो सकता
कि आपके यहाँ मस्जिद में नमाज के बाद में जो दुआ होती तो उसमें वसीला चिपकाए थे आप। आपका अकीदा है कि भाई समझो उससे कोई उस पर एतराज नहीं, वो बैठना नहीं चाहता फिर कि भाई नमाज दुआ में वसीला डाल के दुआ मांगी जाती, आप वसल्लम का वसीला खास तौर पे। अब क्योंकि उसको ज्ञान होता कुरान का, जैसे सूरह, जैसे मुझे भी है, सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 117 आपने पढ़ लेना कि जो दुआ में अल्लाह के साथ किसी को पुकारे उसकी दुआ बेदलील है, ऐसी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। अब कोई वसीले की दुआ करता, बल्कि हादीस में मौजूद है कि आप जब तक के हाथ से बारिश नहीं होती थी तो वो उनको ले जाके पहाड़ी पर जाके दुआ मांगी जाती थी। आप चले गए दुनिया से, फिर बारिश नहीं हुई तो उनके चाचा को अब्बास को लेके गया साहबा ने, वक्त के जो हजरत उमर तला, उन्होंने पहाड़ी पर जाके दुआ किए, आप के कब्र अथर पे किए, या आप के वसीले से दुआ मांगे? कभी नहीं। हयात जिंदगी में आप खुद अपने आप में वसीला थे, उनसे दुआ करवाना, ले जाके करवाना, उनके बाद में उनके चाचा। अब वसीला क्या है? सूरह अल माइदा की आयत नंबर गालिबन 35 या 35 उसका हवाला देते कि अल्लाह से कुर्बत का, अल्लाह से वसीला तलाश करो। अरे भाई, अल्लाह से करीब होने का वसीला, जरिया, माध्यम, असल में हमारे नेक अमल वही अल्लाह से करीब होने का जरिया है कि हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं उससे। हमारे जो नेक अमल है, नेक अमल ही वसीला है, जरिया है, ना कि किसी पर्सन का हम वसीला लगाए। और ऐसा पर्सन, ऐसी शख्सियत, चाहे आप क्यों ना हो, जो हमारे बीच मौजूद नहीं है। अब वो बेचारा इस चीज को समझता, मेरे ऐसा शख्स बैठना नहीं चाहता, तो हलान के जाते क्या करता बेचारा? फिर ठीक है, आखिरी पे बैठता, अपना आखिरी पे बैठता, दरस कुरान सुनता, वो बच्चों के शोर भी सुनाई देते, आखिरी पर कुछ सुने आता, कुछ को नहीं कुछ सुनाई देता, उसको बराबर कुछ समझ में नहीं आता। पीछे बच्चे रहते हैं ना पीछे, तो पीछे पढ़ो, सामने मत आओ। सामने पढ़ेंगे तो हमारी मस्जिद का कायदा है कि दुआ, जो नमाज होती दुआ है अपने आप में, दुआ के बाद में भी दुआ होंगी, उसमें बैठना पड़ेगा आप। और फिर हम बैठो तो बैठो, चलो भाई एक इंसान बैठ जाएगा, लेकिन बैठने के बाद में हम वसीले वाली दुआ करेंगे। तो मेरे ऐसे लोग फिर वो पहली सफ के सवाब से महरूम रह जाते। पीछे से आके तो सामने नहीं जा सकता ना फलान के, वो नमाज पढ़ने के लिए जब आप सामने से पीछे नहीं जाने देते उसको, तो कोई पीछे से सामने की सफ में कैसे जाने देंगे दूसरे लोग? वो बोलेंगे पहले क्यों नहीं आया, फिर इतना था तो पहले आ जाना था। अरे ये कहेंगे ना लोग कि वो पहली सफ में जाना चाहे तो सबके पीछे आखिरी पर बैठा, फिर पहली सफ में जाए, क्योंकि आखिरी पर किसने किया? तुम्हारे यहाँ के मैनेजमेंट के जिम्मेदार ने, कि पीछे जाके पढ़ा करो, इतना है तो। अब वो पहली सफ का सवाब लेना चाहता तो सामने जाता, तो लोगों का एतराज आएंगे उस पर। तो मुश्किल में इधर से कुआं और इधर से बावड़ी, ऐसा करके एक ईमान वाले को परेशान करके रख देते कुछ लोग, जाने अनजाने में सही, लेकिन करेक्शन भी करने को तैयार नहीं। खैर, जैसी भी बात हो, तो कई जगहों पर ये चीजें तस्वीर मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चिढ़ के मस्जिद में जाना बंद कर दे। अरे भाई, हम नमाज पढ़े चले, कोई उसमें बहस ये नहीं करना। किसी ने पूछा तो बता देना कि भाई इस वजह से मैं नहीं रुकता, ताकि लोगों को बेजा गुमान ना हो। तो ऐसे लोगों के बारे में कोई बेजा गुमान भी ना करे, उनकी भी अपनी मुश्किल मजबूरी रहती। वो शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा थोड़ी होता। तो जो लोग अपना जाने अनजाने में उसको दरस कुरान से, सामने की सबसे महरूम, नफल नमाज घर पर पढ़ने के लिए जाना चाहता, उससे महरूम करके रख देते। तो ये सारी चीज़ों का तो जवाब देना पड़ेगा ना लोगों के पास नहीं, लेकिन अल्लाह के पास तो जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा? जब तुम ये कहते थे कि भाई हमारी जो मस्जिद है भले एक मकतब फ़िक्र की हो, भले एक जमात की हो, लेकिन हम सब को आने की इजाज़त देते, किसी के साथ वो नहीं करते, हम दोगला सलूक बिल्कुल नहीं करते, सब आते वहाँ पर। तो जब ऐसा होती इस तरह से कुछ जाने अनजाने में हरकत, तो इस पर गौर करना चाहिए। अगर गौर नहीं भी करते हैं तो हम उस पर ये ना करें
हम बहस ना करें, हम लोगों में कुछ गलत ना फैलाएं कि कैसा भी एक मस्जिद में चल रहा है ऐसा इंतज़ाम, तो कुछ गलतियां तो होती ना, मैनेजमेंट के किसी शख्स से भी हो सकती, हमसे भी हो सकती जाने अनजाने में। अल्लाह माफ़ करे इन चीज़ों को, और अल्लाह हमको हमारी गलती समझने, और समझने का नहीं कि बस समझ ही जाए और फिर हम खामोश पड़ जाए कि गलती समझ में आ गई लेकिन लोग क्या बोलेंगे, समझने के बाद में उसको दुरुस्त करने कि भाई यहाँ गलती हुई थी, हमने करेक्शन कर लिए, उसकी भी हमको तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।